जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम सब एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे, जिसमें संगत जी ने बताया है कि गुरु जी हर संगत को कैसे 3 बार कॉलिंग करते हैं और कैसे संगत को समझना होता है कि ये गुरु जी की कॉलिंग है। तो आंटी जी का सत्संग पूरा सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं ये जो अब गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे तो मैं वही बोलूँगी। मैंने वैसे पहले नोट कर लिया है रजिस्टर में कि मुझे क्या क्या बताना है, बट जो गुरु जी की इच्छा होगी मेरे मुंह से वही निकलेगा। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बहुत नर्वस भी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, कुछ नहीं पता मुझे। बट इतना मालूम है कि मुझे अपने सतगुरु की वडियाई करनी है, मुझे उनका गुणगान करना है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। पर मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। अपने सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानती कि गुरु जी ने कब से मेरा हाथ थामा हुआ है, कितने जन्मों से हाथ थामा हुआ है, बट इस जन्म में मैं गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है वो सितंबर 2003 से शुरू हुई। सावन का आखिरी सोमवार था, उस दिन गुरु जी के पहली बार दर्शन मुझे हुए। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूँ आपको। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अनुभा पॉल है और मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन संगत जी, बचपन से ही मेरा जो रुझान था, मेरा एक अट्रैक्शन जो था, वो शिव जी और गणेश जी में था। रीज़न बिकॉज मेरे जो फादर हैं वो आर्मी ऑफिसर थे, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो बचपन से ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे, एंड जब वहाँ पर कैंटोनमेंट में रहते थे तो एवरी वीक मूवीज़ चलती थी वहाँ सिनेमा हॉल में। जो आर्मी बैकग्राउंड से है तो वो शायद को रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। तो एवरी वीक डिफरेंट मूवीज़ लगती थी, मतलब नॉर्मली। तो कभी रिलीजियस मूवीज़ भी लगती थी, कभी नॉर्मल लगती थी। तो जब रिलीजियस मूवी मैंने जो देखी, उसमें एक बार शिव जी की देखी, गणेश जी की देखी। मूवी का नाम मुझे याद नहीं बिकॉज़ मैं बहुत छोटी थी संगत जी। उस मूवी में एक छोटी लड़की होती है, तो उसके जो फैमिली में उसकी स्टेप मदर होती है, वो बहुत उसके साथ गलत बिहेव करती है। बट वो गणेश जी की मूर्ति बनाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बचाओ। तो गणेश जी आते हैं उसको बचाने के लिए। तो वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई। तो मैं उनके साथ बचपन से एक अटैचमेंट मुझे हो गई, उनके साथ मैं अटैच हो गई, स्पिरिचुअली भी अटैच हो गई मैं उनके साथ। सो इस तरह से मैं उनके साथ अटैच हुई बचपन से। संगत जी, एट प्रेजेंट मेरी फैमिली में हम 3 लोग पहले थे, मैं और मेरे 2 बच्चे। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है ना संगत जी, अब हम लोग 4 लोग हो गए। गुरुजी, मैं, दोनों मेरे बेटे। एंड गुरुजी, संगत जी, आपको पता है मैं और दोनों बच्चे हम लोग गुरुजी के घर में रहते हैं, उनके संरक्षण में। हमारे इस फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली गुरुजी हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड की डेथ 2003 में ही हो गई थी। वो हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए थे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती क्योंकि मैं अभी नई जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ।
मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं इतना सत्संग सुनते सुनते इतना समझ पाई हूँ कि गुरुजी लाइफ टाइम में 3 कॉलिंग देते हैं अपने साथ कनेक्ट करने के लिए संगत जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली कॉलिंग 2017 में थी। वो हुआ ऐसे कि भी हमारे एक फ्रेंड सर्कल में हमारे एक फ्रेंड हैं, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठी, कहीं जाना था हमें, तो मैंने उनकी गाड़ी में उन गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो स्वरूप। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये कौन है? तो कहने लगे, ही सेड कि मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मुझे लगा शायद जैसे लोग गुरु धारण कर लेते हैं तो शायद वो ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, तो मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं गुरुजी के बारे में। तो आफ्टर फ्यू डेज़ ही कॉल्ड मी एंड सेड कि ओके यू बी रेडी, मैं आऊँगा। तो अगर बच्चे चलेंगे तो बच्चों को भी ले लेना। अब बच्चे बड़े हैं तो ग्रोन अप हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं कहीं पर। तो मैंने पूछा भी चलोगे? तो सेड कि नहीं ना, हमें नहीं जाना, आप हो क्या हो। तो हाँ, हम लोग गए। तो मुझे लगा कि कहीं जाना होगा, कुछ काम होगा। तो और मैंने पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है। तो गाड़ी चलती रही काफ़ी दूर। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, बड़ी दूर हो गई है और अंधेरा भी हो गया। तो कहता कि हाँ एक जगह चलना है, तभी बस आने ही वाला है जगह। तो मुझे नहीं पता था कि हम छतरपुर मंदिर जा रहे हैं। बट संगत जी अंधेरा हो गया था तो मंदिर बंद हो गया था। तो ही सेड कि तू पूछ रही थी ना स्वरूप देख के कि किसका स्वरूप है, तो ये बड़ा मंदिर है गुरुजी का। मैंने कहा अच्छा। तो ही सेड कि भी मंदिर तो बंद है, तो तू ऐसा कर, तू यहीं से हाथ जोड़ ले, गुरुजी तुझे यहीं से ब्लेसिंग दे देंगे। पर संगत जी मैं इतनी मूर्ख, इतनी स्टूपिड और इतनी बेवकूफ़ इंसान कि मैं मंदिर के बाहर से हो के आ गई। मैंने हाथ नहीं जोड़े, ना उनकी ब्लेसिंग ली गुरुजी की। शायद मेरा टाइम नहीं था उनके साथ कनेक्ट होने का, और मैंने कह दिया कि चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका ट्रस्ट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, तो चलते हैं घर। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। मैंने ऐसे बोला और मैं वहाँ से बिना ब्लेसिंग लिए ही गुरुजी की वापस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट कॉलिंग गुरुजी की मेरे पास आई है 2022 में, नवंबर या दिसंबर में, डेट नहीं याद है, सॉरी गुरुजी, बट मेरे ख्याल से यही महीना रहा होगा। हुआ यूँ संगत जी कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछा, मैंने कहा कि तुम प्लीज़ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हो तो बताओ, मुझे जाना है उनके पास, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ। संगत जी ऐसा मुझे लगने लगा था कि मेरा कोई काम नहीं चल रहा, सब कुछ फ्रीज़ हो गया है, मतलब ना बिल्कुल जैसे किसी ने मुझे एक कोने में ले जा के खड़ा कर दिया है कि मैं कहीं हिल भी नहीं सकती, कोई काम नहीं बन रहा था मेरा। एंड मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे पे ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। उसका एक रीज़न है संगत जी, मुझे क्यों लगा, क्योंकि एक दिन मैंने सो रही थी, मैंने सपने में देखा कि एक लेडी है, मतलब बहुत बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है और एक बहुत बड़ी रेड बिंदी लगा रखी है, रेड लिपस्टिक है। तो मैं नहीं जानती, तो मुझे लगा कि शायद कोई सिग्नल है या कोई साइन है, या किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। मतलब आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो इमेज मैंने देखी है ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे जब पूछा तो ही सेड कि उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, कहते तू एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत पड़, और तू ऐसा कर कि तू बड़े मंदिर हो क्या, तुझे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो मैं एक तो वैसे ही परेशान थी, तो मैंने ना थोड़ा गुस्से में उसको बोला, मैंने कहा कि भी देखो तुम्हें पता है कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो बताओ, नहीं तो रहने तो छोड़ो पड़ा, मैं खुद देख लूँगी। मैंने कहा, मैंने तो उसको तब भी मेरे मुंह से यही निकला, मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं इन सब चीज़ों पे, तो मुझे मत बोलो, मैं नहीं जाऊँगी, और एस्ट्रोलॉजर पता है तो बताओ। तो कहते ही सेड कि भी मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ तुझे।
तो इतनी बात हुई। तो मैं, ये मेरी सेकंड कॉलिंग भी संगत जी, मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं आपको बताऊं, तब मैं अपने फादर के यहाँ रह रही थी अमृतसर में, बिकॉज़ मेरा छोटा ब्रदर है, मेरे से बहुत छोटा है, 11 साल छोटा है संगत जी। उसको मेरे ख्याल से अब तो 3 साल हो जाएंगे मेरे ब्रदर को ब्रेन हेमरेज हुए। उस बेड रिडन है, पैरालाइज्ड है, सर्जरी हुई है ब्रेन की। तो उसके लिए जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरा और उसका बहुत प्यार है और उसको देखना होता है। उसको देखे बिना मेरे से रहा भी नहीं जाता, तो मैं 2-2 3-3 महीने भी रह के आती हूँ वहाँ पर उसके लिए। संगत जी, बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि बस उस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दे गुरुजी, बस। तो संगत जी, मैं उसके बाद फिर घर आई, 2023 में वापस आई। अपने बच्चे मेरे दिल्ली में ही थे, जॉब करते हैं दोनों, तो वो नहीं जा पाते हैं, तो मैं ही जाती हूँ फिर। तो फिर उसके बाद मैं आई तो संगत जी, मैं यूट्यूब बहुत देखती हूँ। पहले तो मेरी रूटीन थी कि मैं सारा दिन टीवी में क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बस यही देखती थी मैं। तो मैं एक दिन यूट्यूब देख रही थी, तो मेरे ख्याल से कौन सा मंथ था, सितंबर में मैं गई हूँ गुरुजी के दर्शन के लिए। मे बी जुलाई अगस्त, यू कैन से 2 महीने मैंने बहुत देखा। तो अचानक से मैं यूट्यूब देख रही थी, तो अचानक से, मैं नहीं जानती संगत जी कब कैसे गुरुजी का एक सत्संग मेरे सामने आया, और मेरे को ये भी नहीं मालूम संगत जी कि मैंने कब उसको ऑन किया और मैं कब सत्संग सुनने लगी। एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 महीने, पता नहीं, मैं नहीं जानती मैंने कितने सत्संग सुने संगत जी। उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं मैं। मेरा मन अंदर से, मेरे गुरुजी की कॉलिंग आ रही थी, तो मेरा मन अंदर से बहुत कर रहा था, मैं जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, दर्शन करके आऊं। तो मैंने अपने बड़े बेटे को बोला, मेरा बड़ा बेटा ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि वो रात की जॉब करता है, क्योंकि उसका यूएस प्रोसेस है, तो रात की जॉब करता है। तो मैंने बोला कि संडे का दिन था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक बात बोलनी है। तो कहता हाँ मम्मा बोलो। तो मैंने कहा नहीं रहने दे, छोड़। तो कह रहा नहीं बोलो क्या बात है। तो मैंने कहा कि एक बात बोलूं। तो कह रहे हाँ बोलो। तो मैंने कहा ऐसा है, कल मंडे है, तो तू मुझे बड़े मंदिर ले जाएगा। तो ही सेड कि हाँ मैं ले जाऊंगा, ले चलूँगा मैं आपको बड़े मंदिर। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई उसकी बात सुन के। मैं डर रही थी, डर में इसलिए रही थी कि भाई ये कहेगा कि मम्मा आप किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो, एंड मतलब हम तो क्राइस्ट को मानते हो, तो आप कहाँ किस चक्करों में पड़ गए हो। क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा भी भोलेनाथ को बहुत मानता है, क्यों तो वो और मैं एक, आप देखिए, चलो मैं तो 2 महीने से सत्संग सुन रही थी, गुरुजी की कॉलिंग आ रही थी मेरे को, बट मेरा बेटा कितना ब्लेस्ड है, बड़ा वाला बेटा, कि वो तो देखो एक फर्स्ट चांस में ही गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच गया, है ना। तो ही सेड कि आप डर क्यों रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं डर इसलिए रही थी कि तू मुझे डांटेगा। तो कह रहे नहीं डांटना क्यों है, आप अच्छी जगह पे जा रहे हो, कोई गलत जगह पे थोड़ी जा रहे हो। तो ही सेड कि मैं ले चलूँगा आपको। संगत जी, हम लोग नेक्स्ट डे मुझे एहसास नहीं था इस चीज़ का कि सावन का आखिरी मंडे है आज, तो मुझे नहीं मालूम था संगत जी कि, और मैं इन सब सावन के मैं कभी व्रत रखे नहीं, तो मुझे मालूम नहीं था। तो हम लोग निकल गए घर से निकले, तो रास्ते में गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आवाज़ आने लगी। तो कहने लगा कि मम्मा शायद आवाज़ आ रही है, तो ऐसा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो ऐसा करते हैं गाड़ी खड़ी करके मैं आपको कैब से ले चलता हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, करती रही। फिर धीरे धीरे कहने लगा नहीं मम्मा आवाज़ बंद हो गई आने, तो गाड़ी में ले चलूँगा आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
उसके बाद संगत जी हम लोग जैसे ही हमने टर्न किया मंदिर के लिए, छतरपुर मंदिर के लिए, मेट्रो स्टेशन से मतलब लेफ़्ट टर्न करते हैं ना अंदर जाने के लिए, तो वहाँ टर्न किया तो 3 लेडीज़ खड़ी थी। तो मतलब उन्होंने इशारे से ही मुझसे पूछा और मैंने उनको देखा, पता नहीं, मैंने अपने बेटे को बोला बेटा गाड़ी रोको साइड में। तो कहता मम्मा क्या हो गया? मैंने कहा बेटा वो 3 आंटी हैं, आप दरवाज़ा खोलो गाड़ी का, बैठाओ उनको। तो बेटे ने दरवाज़ा खोला, वो बैठे तो कहते जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कह रहे बड़े मंदिर जा रहे हो आप? मैंने कहा हाँ जी, आप बैठो, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो संगत जी हम पूरा रास्ता गुरु जी के सत्संग करते गए, गुरु जी की बातें करते गए। और मैं संगत जी मैं ना पूरा रास्ता मतलब जब तक हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे, उन आंटीज़ से नहीं मिले थे, तीनों आंटीज़ से नहीं मिले थे, मैं यही सोची कैसे करेंगे, मुझे तो पता नहीं है वहाँ करना क्या होता है, कोई मैं गलती ना हो जाए हम लोगों से ना। तो पर गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। उनको मालूम था कि ये पहली बार आ रही है और घबरा रही है, तो उन्होंने मेरे लिए उन 3 आंटीज़ को पहले से ही वहाँ खड़ा कर रखा था। और वो तीनों आंटी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हैं वहाँ। थैंक यू सो मच, मैं उन तीनों आंटीज़ को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप सारा टाइम मेरे साथ रहे, हमें हर चीज़ बताई उन्होंने, आंटी ने। सबसे पहले के जहाँ जोड़ा घर के लिए लाइन लगे थे तो कहने लगे वो देखो शिवलिंग के दर्शन करो। पहले हमने शिवलिंग के दर्शन किए, उसके बाद मतलब एक एक चीज़ उन्होंने हमें दिखाई कि लाइन से जाते हुए कि ये गुरुजी का रूम था, यहाँ रहते थे गुरुजी, ये झूले पे बैठते थे, मतलब एवरीथिंग। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ही साथ चल चल के हम मुझे सब कुछ बता रहे हैं कि ये घर था यहाँ, मतलब मीन्स गुरुजी इस रूम में रहते थे। फिर समाधि सारी, मतलब शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की, मतलब एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ दिखाया मेरे को और सब बताया। फिर संगत जी उसके बाद हम लोगों ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिली हमें, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुकून मिला। मतलब मैं सच कह रही हूँ, धरती पर स्वर्ग अगर है तो बड़ा मंदिर ही है, बड़ा मंदिर ही है। सच में इतनी शांति मिली बड़े मंदिर जाके संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको कितनी शांति है वहाँ पर। और संगत जी बस क्या बताऊँ आपको। उसके बाद वो आंटी, वही आंटी लोग कहने लगे कि ये पार्किंग है, आप वहाँ जाओ और अपने लिए स्वरूप ब्लेसिंग्स लेकर आओ। उसके बाद मैं और मेरा बेटा दोनों लाइन में लगे और फिर उन्होंने पूछा हमसे मतलब कि आप पहली बार आए हो? तो हमने बोला हाँ जी। तो उन्होंने मुझे ना वहाँ से संगत जी, वहाँ से मुझे गुरुजी के पीले चोले वाला स्वरूप ब्लेस हुआ। इतना प्यारा और इतनी आभा है उस स्वरूप में, मैं बता ही नहीं सकती। और उसके बाद संगत जी हम गुरुजी को लेके घर आए। मेरे को उन्होंने बता दिया था आंटी, लेकिन उन्होंने बता दिया कि कड़ा प्रसाद बनाना। बट मैं वैसे पंजाबी हूँ, अमृतसर की हूँ, बट पंजाब में हम लोग रहे बहुत कम है संगत जी, क्योंकि डैड की पोस्टिंग की वजह से हम लोग तो पंजाब में रह ही नहीं पाए। तो वो टच कहीं ना कहीं हमारा पंजाब वाला ख़त्म हो गया था संगत जी। तो मुझे नहीं मालूम था कड़ा प्रसाद बना, तो मुझे लगा, तो मैंने ना संगत जी सूजी का हलवा बनाया फिर गुरुजी के लिए। बट मैं जैसे उनको वेलकम करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई, सॉरी गुरुजी, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। मैं फ्लावर्स भी नहीं लाई आपके लिए ना। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को मैंने घर में स्थापित किया। एंड उसके बाद संगत जी गुरुजी का मैं मंत्र जाप रोज़ सुबह शाम जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। उस दिन से मेरे घर की नेगेटिविटी बहुत कम होने लगी, कम होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो गई संगत जी। मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, मैं खुद भी बहुत नेगेटिव थी। मतलब मैं सारा टाइम सोचती थी इसने मेरे साथ ख़राब किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया। मैं सारा टाइम यही सोचती रहती थी संगत जी। लेकिन जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है ना संगत जी, बिल्कुल मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आती, किसी का
मतलब किसी के लिए कुछ भी नहीं आता, कोई द्वेष नहीं, कोई नफ़रत नहीं, कुछ नहीं। बट हाँ संगत जी, कुछ हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, आपको ही पता है, हर घर में होते हैं ऐसे जो आपके लिए गलत बोलते हैं, और जबकि आपने कभी उनका बुरा नहीं किया हो, कुछ कहा भी नहीं उनको, तो भी वो आपके लिए बुरा बोलते हैं। बट गुरुजी का उनका मैसेज आता है कि जो तेरे साथ बुरा करेगा उसको मैं अपने आप देख लूँगा। तो संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है कि जो भी करेंगे गुरुजी अपने आप करेंगे। और संगत जी, मेरा एक और बहुत प्यारा सत्संग है, मैं वो भी बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि मैं अपने सतगुरु की वडियाई करना बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो सत्संग ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। संगत जी, मैं ना एक दिन बस ऐसे ही कपड़े वपड़े धो के थक गई, तो मैं ना दोपहर का टाइम था, मैं लेट गई और मैं सत्संग सुन रही थी। मेरी आँख लग गई, तो अचानक सत्संग बंद हो गया, चलते चलते बंद हो गया। तो मुझे लगा कि शायद सत्संग ख़त्म हो गया, मेरी आंख लग गई थी तो सत्संग ख़त्म हो गया। तो मैंने सत्संग यूट्यूब पॉज किया एंड फिर फ़ोन भी लॉक करके मैंने अपने सिरहाने के साइड पे रख दिया। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे मेरा फ़ोन में वो सत्संग जहाँ से बंद हुआ था वहीं से दोबारा चलना शुरू हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मतलब आप मुझे एहसास करा रहे थे कि भी मैं हूँ। मैं सबके सत्संग सुनती थी, मैं सोचती थी सबके साथ गुरु जी सबको दर्शन देते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, मेरे साथ नहीं होता। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे दिखाया कि भी मैं तेरे साथ भी हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर संगत जी, दूसरा एक सत्संग और है मेरा कि मैंने एक दिन यूट्यूब पे मैंने मैसेज पढ़ा कि मैं आज बादलों में तुझे दर्शन दूंगा एंड शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। उस दिन भी संगत जी मैं कपड़े धो रही थी, तो कपड़े धो के मैंने ना थोड़े से, तो मैं पहले ऊपर डाल आई थी, फिर दूसरी बार जब डाल रही थी तो फिर थोड़े से बादल आ गए, सूरज बादलों में छुप गया। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि नहीं, गुरुजी का मैसेज आया था। तो मैंने ऊपर देखा, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने जब ऊपर देखा मैंने गुरुजी का बादलों में स्वरूप बना हुआ था गुरुजी का, एंड एक शिवलिंग बनी हुई थी सूरज के बिल्कुल पास में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आप इतने प्यारे हो ना, आप अपनी बच्चों का कितना ध्यान रखते हो और कितना प्यार करते हो उन लोगों को, अपनी संगत से। गुरु जी आप अपनी संगत से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना और हमेशा उनका ध्यान रखना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, अब गुरु जी का के वडियाई में एक और सत्संग मेरा है, मैं आपको बता के, मुझे पता है मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं सॉरी मैं आपको बताऊं, मैं जब गुरुजी का चंदन टीका करती हूं तो एक बार मुझे काफ़ी बार गुरुजी ने उसमें दर्शन दिए हैं संगत जी। एक बार तो मुझे त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए उन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक। एक बार तो त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए, और कई बार उनके टीके में मैं थोड़ा सा बड़ा टीका लगाती हूँ उनको, क्योंकि वही टीका फिर मैं वहीं से लेके अपने उसमें भी लगाती हूँ, तो थोड़ा बड़ा टीका लगाती हूँ। तो उनमें गुरुजी का स्वरूप के रूप में भी दर्शन मेरे को गुरुजी ने दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एंड गुरुजी अच्छा सॉरी संगत जी, एक लास्ट छोटा सा सत्संग मेरा रह गया, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी आपको संगत जी। संगत जी मैं रेंट पे रहती हूँ अभी, तो मुझे जहाँ मैं रह रही थी मेरे को वो फ्लैट खाली करना था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ये फ़्लैट खाली करना है दिसंबर में, तो अभी 1 महीना है, तो कहाँ ले चलना है आपने हमें, तो आप ही बताओ कहाँ लेके चलना है आपने, ढूंढो कोई घर, कहाँ चलना है हमने। तो संगत जी मैं गुरुजी से बातें करते हुए उनसे ये कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग नंबर 7 की है ना, तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरे को नंबर 7 का फ्लैट ब्लेस करो ना गुरुजी प्लीज़। तो गुरुजी संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब
मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं अपने गुरुजी की वडियाई कर रही हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है उनके बारे में कुछ कहने की। मैं क्या बताऊँ संगत जी। प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे उसी सोसाइटी में जहाँ मैं रह रही हूँ उसी में उन्होंने मुझे 2 फ्लैट दिखाए। एक 268 था और एक 7 नंबर, ओनली 7। 268 जब हम लोग मतलब मैं कर रही थी तो 7 नंबर ही आ रहा था। तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं कौन सा वाला फाइनल करूं। तो मैंने कहा मैं पर्ची डालती हूँ। तो मैंने पर्ची डाली। एक 3rd फ्लोर पे था और ये जो 7 नंबर का फ्लैट है 2nd फ्लोर का था। तो मैंने पर्ची डाली रात को रख के, तो मैंने सो गई। फिर सुबह उठ के मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके पर्ची उठाई तो 7 नंबर के फ्लैट की पर्ची निकली। मैं गुरुजी से पहले पूछ रही थी गुरुजी कौन सा वाला फाइनल करूं, तो 7 नंबर की पर्ची निकली। तो उसके बाद मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैंने उसके बाद फिर वही वाला फ्लैट फाइनल किया। एंड फिर दिसंबर जब शिफ्टिंग करनी थी ना संगत जी, मैं 7 दिसंबर को फिर उसी घर में शिफ्ट करी। बट ये घर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर। पुराने वाले घर से बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आपकी बेटी का हाथ पग थामने के लिए, आपकी बेटी के सिर पे हाथ रखने के लिए गुरुजी, आपकी बेटी को प्यार करने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताऊं, मैंने 4-5 रजिस्टर के पेजों का सत्संग लिखा था रजिस्टर में। बट मेरा रजिस्टर मेरे सामने सच बताऊं ना आपको, ऐसे ही रखा हुआ है, खुला हुआ है बट ऐसे ही रखा हुआ है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, बस जो गुरुजी ने बुलवाया मैंने वही बोला। जो लिखा था वो तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। बट हाँ संगत जी, मैंने ये वाला जो सत्संग था वो मैंने 3-4 दिन पहले लिख लिया था। शायद मे बी मंडे लिखा था। तो मैंने सोचा मैं थर्सडे को शेयर करूँगी अपना सत्संग। बट थर्सडे को कोई आ गया तो मैं फिर नहीं कर पाई। फिर मैंने कल यही बोला, मैंने सोचा कि भी जब गुरुजी का आदेश होगा तभी रिकॉर्डिंग होगी मेरी सत्संग की, जब उनका आदेश होगा। तो आज जब मैंने YouTube खोला, क्योंकि मैं सुबह पहले उठते YouTube खोल के देख लेती हूँ कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। तो आज उनका मैसेज था कि शुक्रवार का दिन है, शुक्राना करने का दिन है। तो मैं समझ गई संगत जी की भी गुरुजी चाहते रहे हैं कि आज के दिन मैं अपना सत्संग शेयर करूं। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख वारी शुक्राना आपका गुरुजी। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, मेरे पिता बनने के लिए शुक्राना, मुझे ये बताने के लिए कि एक पिता का प्यार कैसा होता है। संगत जी मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि बचपन से ही हमें माँ बाप का प्यार नहीं पता कैसा होता है। क्योंकि मेरी मदर हमें तभी छोड़ के सेपरेट हो गई थी जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। डैड आर्मी ऑफिसर थे तो उनके पास टाइम बहुत कम होता था हमारे लिए। तो हमें, और वैसे भी उनको लड़कियाँ पसंद नहीं थी मे बी, तो इसलिए बाप का प्यार तो मुझे गुरुजी से ही मिल रहा है। जब उनके मैसेजेस मुझे मिलते हैं ना, मैं इतनी खुश होती हूँ कि तेरा प्यो तेरे नाल है। एक इतना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना मेरे को कि अब कुछ भी होने दो, गुरुजी हैं मेरे साथ, वो अपने आप संभालेंगे। एंड संगत जी मैं आपको बताऊँ, जब से गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी ना मैं, गुरुजी ने मेरे को अपने साथ नहीं जोड़ा था, तब से मेरे अंदर पेशेंस नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे पेशेंस। मेरे अंदर थे ही नहीं पेशेंस संगत जी। मैं इतना जल्दी इरिटेट हो जाती थी और कोई काम नहीं होता था तो संगत जी सॉरी गुरुजी, मैं बीइंग ए क्रिश्चियन, मैं हम लोग क्राइस्ट को, तो मैं इतना बुरा भला उनको बोल देती थी कि भी ऐसे काहे कि तुम भगवान हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, उन्हीं के हो तुम, जिनके पास सब कुछ है उन्हीं को और दिए जाओ, जिनके पास कुछ नहीं उनसे तो लिए ही जाओ। और मैं सॉरी गॉड, सॉरी मैं पता नहीं, मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी संगत जी, बहुत इरिटेट होते थे। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया, सब्र बहुत आ गया। गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र दे दिया, बहुत सब्र दिया। परेशानियाँ हैं, बहुत हैं, लेकिन
गुरुजी अपने साथ हम मेरा हाथ थाम के मुझे वहाँ से निकाल रहे हैं, और मुझे मालूम है वो मुझे निकाल लेंगे इन परेशानियों से। एक दिन मेरा भी आएगा, गुरुजी मुझे भी घर अच्छा, मेरा अपना घर ब्लेस करेंगे। लेकिन संगत जी मैं मांगती नहीं हूँ, पर मैं गुरुजी से ही कह देती हूँ जब आपका मन हो तब ब्लेस करना, पर मुझे ज़रूर घर ब्लेस करना, ताकि मैं, जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं ये नहीं है वो नहीं, अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि भी मैं किसी वजह से रुकी हुई हूँ, कि मैंने अपना घर नहीं लिया तो मैं किसी वजह से रुकी हुई हूँ। उनको लगता है पैसे की वजह से रुकी हूँ, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मेरे गुरुजी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, प्यार करते हैं मुझे, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है, लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते बिल्कुल भी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। मैं जानती हूँ बहुत लंबा हो गया, सॉरी संगत जी, मेरा बहुत लंबा हो गया सत्संग, बट मैं चाह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ है, सत्संग हुए हैं मेरे साथ, मैं सारे बताऊं, बट मैं अभी भी शायद कुछ भूल गई हूँ। बट मैं जल्दी ही अपने सेकंड सत्संग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप अपने संगत परिवार के साथ मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच संगत जी, जो आपने अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही प्यारा था। आपका सत्संग सुनकर हमें बहुत सारे आंसर्स मिले। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।